आज हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में अध्ययन कराएंगे। रासायनिक अभिक्रिया को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इनका रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं। भौतिक का मतलब जैसे H2O2, यह दोनों अभिकारक गैस हैं। जब आपस में मिले तो वाटर बनता है जो लिक्विड अवस्था में है। इनके भौतिक अवस्था दोनों पहले गैस में थे, जब आपस में मिल गए तो यहाँ द्रव में कन्वर्ट हो गए। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अवस्था में परिवर्तन। देखिए, अवस्था में परिवर्तन हो रहे हैं। गैस से किसमें, द्रव में चेंज हो गए। इसी प्रकार से अनेकों अभिक्रियाएं अवस्था में परिवर्तन हो जाते हैं। दूसरा, रंग में उनके परिवर्तन होते हैं। ताप में परिवर्तन होना, गैस का निकलना। यह तीर बताता है बच्चों कि गैस निकल रहा है। अवक्षेप का जमना यह बताएगा तीर कि कोई पदार्थ इकट्ठा हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, रासायनिक समीकरण। इनको केमिकल इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित हो रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेथेन और ऑक्सीजन अभिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों उत्पाद है। यह एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों उपस्थित है, इसलिए इन्हें रासायनिक समीकरण कहते हैं। बच्चों, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। दूसरा टॉपिक है बच्चों उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो उत्पाद किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अभिकारकों से मिलकर बना हो, उत्पाद कहते हैं। एग्जाम्पल अभिकारक और उत्पाद का दोनों साथ में देखते हैं बच्चों। मेथेन और ऑक्सीजन दोनों रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए अभिकारक हैं। इन अभिकारकों से मिलकर उत्पाद का निर्माण होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड है और प्लस में जल है। बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। हमें बच्चों रासायनिक समीकरण जब भी लिखना होता है कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि अभिकारक और उत्पाद के बारे में आपने ऊपर पढ़ चुका है, और सूत्र का भी ज्ञात होना चाहिए। जैसा कि मेथेन का सूत्र होता है CH4, सोडियम क्लोराइड का सूत्र होता है NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2 इत्यादि। आणविक रूप या द्विपरमाणु गैस। द्वि का मतलब होता है दो। तो जिनके पास दो दो परमाणु हो, जैसे एग्जाम्पल में H2O2, N2, F2, Cl2, Br2, I2 इत्यादि। और बच्चों, एक परमाणु जिनके पास अकेले का तत्व हो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कोबाल्ट इत्यादि। बच्चों, मूल समीकरण या ढांचा समीकरण कैसे लिखते हैं, उनके लिए 2-3 नियम की जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला हमें यह पता होना चाहिए कि अभिकारक और उत्पाद के मध्य तीर लगाते हैं। दूसरा बच्चों,
अभिकारक, अभिकारक के बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। तीसरा बच्चों उत्पाद, उत्पाद के बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम संयोजन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। इनका इंग्लिश होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इनका परिभाषा वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमोनियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। बच्चों हम अब वियोजन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। इनका इंग्लिश होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब होता है अपघटन। अपघटन का मतलब टूटना। वे रासायनिक अभिक्रिया जो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा अपने लघु यौगिकों में टूट जाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। बाह्य कारकों का मतलब यहाँ है बच्चों बाहर का एनर्जी। यहाँ लघु का मतलब होता है छोटा छोटा। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय अपघटन, दूसरा प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। इनके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं बच्चों, कॉपी कर लीजिए।